सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 क्लास 7 मैथ सब्जेक्ट अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव। भिन्न एवं दशमलव क्या होती है, भिन्न दशमलव क्या होता है, इसके बारे में पूरे चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.1 यानी भिन्नों की जोड़ और बाकी। तो सबसे पहले केवल इजीली समझा देता हूं आपको। भिन्न जिसमें एक अंश होता है और एक हर होता है, अंश और हर, ठीक है। बाकी मिश्र भिन्न को अपन अनुचित उचित भिन्न में बदल देंगे। स्टार्ट करते हैं अपन प्रश्नावली 2.1। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हल कीजिए 2 - 3/5। 2 - 3/5 ये आपको ऐसी भिन्न दे रखी है और आपको भिन्नों की जोड़ बाकी आनी चाहिए। तो एक बार मैं आपको आराम से सिखा देता हूं कि किस प्रकार भिन्नों की जोड़ बाकी की जाती है। सबसे पहले 2 - 3/5 इसको पहले व्यवस्थित रूप में लिखो। व्यवस्थित रूप का मतलब 3/5 भिन्न के रूप में है तो 2 को भी भिन्न के रूप में लिखना है। तो 2 के बट्टा में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता है, तो हमेशा और हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या के नीचे यदि कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या के बट्टा में अपन 1 लिख सकते हैं। तो अब यहां पर देखो, ये व्यवस्थित क्रम हो गया। ये भी भिन्न आपको दिखाई दे रही है और ये भी आपको भिन्न दिखाई दे रही है। अब दोनों भिन्नों के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो ध्यान रखना कभी भी भिन्नों के बीच में यदि प्लस या माइनस का चिन्ह हो, दोनों में से कोई भी चिन्ह आपको दिखाई दे तो कौन सी विधि से, एलसीएम लेकर आपको भिन्नों की जोड़ बाकी पूरी करनी है। जैसे इस 2 के बट्टा में कौन है, 1, और 3 के बट्टा में 5 है। तो 1 और 5 का हमें क्या लेना है, सबसे पहले एलसीएम। तो यहां साइड में आपको एक बार लेके बता रहा हूं, 1 कोमा अगला कौन है, 5। 1 का तो 1 में जाएगा, सीधा दिया हमने 5 का भाग, कितनी बार गया, 1 बार, यानी हमारे पास एलसीएम कितना आया, 5। तो हमने यहां लिख दिया ये बट्टा में 5। अब थोड़ा इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी, थोड़ा इसको बड़ा बना लेना। किसका एलसीएम लिया हमने, 1 का। तो 1 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है, 5 बार। तो यहां लिख दिया हमने 5 बार। फिर ऊपर कौन बैठा है, 2। तो इस 2 को हमने एक कोष्टक के अंदर बंद कर दिया। फिर आगे ये चिन्ह किसका है, माइनस का, ये हमने लिख दिया माइनस का। फिर वही क्रम कि यहां कौन सी संख्या आएगी, तो सबसे पहले हमने एलसीएम किसका लिया, 5 का। तो 5 के पहाड़े में 5 या 5 का 5 में भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार, या 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है, 1 बार। और 1 के पास में किसको लिखेंगे, तो 5 के ऊपर कौन बैठा, 3। इसको हम किसके अंदर लिखेंगे, कोष्टक के अंदर। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। कभी भी कोई भी संख्या कोष्टक के बाहर लिखी हुई है और एक कोष्टक के अंदर लिखी हुई है, इसका मतलब इन दोनों का आपस में हमेशा क्या करना है, गुणा करना है। हाँ, क्या करना है, गुणा करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 5 का गुणा 2 से किया 10 माइनस 1 का गुणा 3 से किया तो 3 बट्टा में 5। थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको। 10 में से 3 गए, पीछे क्या बचे, 7 बट्टा में 5। ये हमारा क्या है, आंसर है। इस प्रकार हमें भिन्नों की जोड़ बाकी करनी है। जैसे एक और क्वेश्चन अपन उठाते हैं, 4 + 7/8। 4 + 7/8। तो पहले इसको व्यवस्थित रूप में लिखते हैं। 7 के बट्टा में 8 है तो 4 के बट्टा में कोई भी संख्या नहीं है, तो इसके बट्टा में हमने क्या लिख दिया, 1। अब ये व्यवस्थित रूप में आ गया दोनों।
तो अब अपन लसअप लेते हैं। किनका लेना है? हमेशा हर का लेना। 1 और 8 का लसअप लोगे तो वापस क्या आएगा? 8। फिर सोल्व करना है। सबसे पहले यहाँ कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ हर में देखना। एलसीएम किसका लिया? 1 का, तो 1 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है? 8 बार। इस 8 के पास में इसके ऊपर वाली संख्याओं को है जैसा का जैसा लिख देते हैं। फिर प्लस, यहाँ कौन प्लस के बाद में कौन सी संख्या आएगी? तो 8। इसके नीचे देखो एलसीएम किसका लिया? 8 का। 8 के पहाड़े में 8 कितनी बार गया? 1 बार। और कोष्टक में कौन सी लिखेंगे? जो कोष्टक में वही संख्या लिखेंगे जो ऊपर है। थोड़ा इसको सोल्व करते हैं अपन। 8 का गुणा 4 से किया 32 प्लस 1 का गुणा 7 से किया तो 7 बट्टा में क्या लिखा हमने? 8 बराबर 32 प्लस 7 यानी 32 को किससे जोड़ना है? 7 से। तो ये हमने लिख दिया 39 बट्टा में 8। ये हमारा क्या है? फाइनली आंसर। यदि कोई संख्या यदि आपस में करती है तो उनको अपन को काटना भी है। तो इन प्रश्नों का यहां पर थोड़ा विशेष ध्यान देना। आप कोष्टक लिखते समय कुछ बच्चे क्या करते हैं? जल्दबाजी में लिख गलत देते हैं। बाकी 4 को यदि आगे लिख दिया, 8 को अंदर लिख दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जल्दबाजी में सबसे ज्यादा यहाँ पर 7th क्लासों के बच्चों की गलतियां होती है। तो इसका थोड़ा विशेष आपको ध्यान देना है। फिर और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले से आपको व्यवस्थित क्रम में लिखा हुआ है, तो आपको तो सीधा और सीधा एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपको व्यवस्थित क्रम में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें 11 और 15 होने के कारण बच्चों की थोड़ी कुछ समस्या आएगी। तो ये मैं आपको एक बार बता देता हूं, वैसे इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। तीसरा या चौथा? एक तो था 9/11 माइनस 4/15। पहले देखा हमने कि ये व्यवस्थित क्रम में है। हमने देखा व्यवस्थित क्रम में है तो अपन लसअप लेंगे किसका? जो हर है। हर क्या है? 11 और 15। साइड में 11 और 15 का लसअप लेते हैं। सबसे पहले 2 का जाता नहीं है क्योंकि कोई सम संख्या है नहीं। 3 का अपन देते हैं। 3 में 11 का भाग तो जाता नहीं है। 3 का भाग 15 में दिया तो कितनी बार गया? 5 बार। फिर 3 से बड़ी संख्या, 3 का भाग दोनों में नहीं जाता है तो 3 से बड़ी संख्या 5 ली और 5 से हमने दिया तो 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है? 1 बार। फिर और आगे सोल्व किया तो 11 और 11 का 11 में दिया तो 1 बार। ध्यान देना ये तीनों संख्या आई, यही हमारा क्या है? एलसीएम या लसअप है। थोड़ा गुणा करते हैं। 11 का गुणा 5 से किया, या सॉरी उल्टा, सीधा या उल्टा कैसे भी कर सकते हो। तो 11 का गुणा 5 से किया 55 और 55 का गुणा 3 से किया। साइड में लेके भी गुणा कर सकते हो। गुणा किया तो हमारे पास कितना आया? 165। ये हमने लिख दिया यहाँ पर एलसीएम के रूप में। हमारे पास क्या आया? 165। अब यहाँ ऊपर कौन सी संख्या? वही क्रम। इस 11 का भाग देना है 165 में। तो 11 का हमने जैसे ही ऐसे भाग देंगे, या पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना आता नहीं है। तो 11 का भाग सीधा 165 में देना तो कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 15। फिर कोष्टक में वही संख्या आएगी जो इसके ऊपर बैठी है, 9। फिर किसका चिन्ह है? माइनस का। यही क्रम यहाँ पर 15 का पहाड़ा तो अब 165 तक किसी को आता नहीं है, तो 15 का भाग देना है 165 में। तो ऐसा अभी भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? भाग 11 बार जाएगा। तो ये जितनी बार भाग जाता है तो भागफल को आगे लिखेंगे और कोष्टक में वही संख्या लिखेंगे जो 15 के ऊपर है, 4। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 15 का गुणा अपने 9 से किया तो 135 और 11 का गुणा 4 से किया तो 44 बटा 165। थोड़ा इसको सोल्व किया हमने। 135 में से 44 गए, 5 में से 4 गया, सॉरी यहां लिख देता हूं 1, और ये 13 में से 4 गए 9 बट्टा में 165।
यदि ये काटते हैं तो काट देना, नहीं तो ये वैसे एज इट इज नहीं कटेंगे। तो ये हमारा क्या है फाइनली आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हमने कर लिया। पांचवा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, छोटा ही क्वेश्चन है। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। 3/2 ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो भिन्ने हैं इनके बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का है। और फिर देखा कि ये भिन्ने क्या व्यवस्थित क्रम में है, तो व्यवस्थित क्रम में भी है। इस बार ध्यान देना 3 भिन्ने हैं, तो और कुछ नहीं, केवल और केवल एक भिन्न और इन्होंने बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो ये ध्यान रखना है कि इन भिन्नों के बीच में किसका चिन्ह आया, प्लस का। तो कैसे सोल्व होगा, लसअप लेकर। लसअप, ये हमने एक बड़ी सी लाइन खींच ली। लसअप किस किस का लेना है, ये देखो 10 कोमा, दूसरी संख्या कौन सी है 5 कोमा, तीसरी संख्या कौन सी है 2, तो ये 2। इसका हमें क्या लेना है, लसअप। वैसे लसअप आपको क्लास तीसरी या चौथी से सिखा दिया जाता है, फिर भी ध्यान देना। सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे, क्योंकि जैसे ही आपको इसके अंदर कोई सम संख्या दिखाई दे तो 2 का भाग देना है। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है, 5 बार। 2 का भाग 5 में जाता नहीं है तो 5 का 5 लिख देते हैं। 2 का 2 में गया तो 1 बार। फिर 2 का, फिर देखा 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो फिर 3 का, 2 से बड़ा 3 का देखा, 3 का भी नहीं जा रहा है। फिर 3 से बड़ा 4 का देखा, 4 का भी नहीं जा रहा है, तो फिर किसका देखा हमने, 5 का। 1, 5 के पाड़े में 5, 1 और ये 1। जैसे ही तीनों एक एक नीचे आ जाते हैं तो ये हमारा एलसीएम क्या हो जाता है, खत्म। तो बताओ एलसीएम क्या आया, 2 का गुणा किसके साथ करना अपन को, 5 के साथ, या 5 का गुणा किसके साथ करना, 2 से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए हमने एलसीएम लिख दिया 10। फिर वही क्रम, सबसे पहले यहाँ देखो ऊपर भिन्ने कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी संख्या अपन को कितनी रखनी है, 3। सबसे पहले 10 का भाग 10 में, या 10 का पाड़ा 10 में कितनी बार गया, 1 बार। फिर कोष्टक में कौन सी संख्या लिखेंगे, जो 10 के ऊपर है, 10 के ऊपर 7 है, फिर किसका चिन्ह है, प्लस का। आगे करते हैं, 5 के पाड़े में 10 कितनी बार आता है, 2 बार, ये 2 लिख दिया। और कोष्टक में कौन सी संख्या को लिखेंगे अपन, जो 5 के ऊपर है, 5 के ऊपर 2 है, प्लस 2 के पाड़े में 10 आता है 5 बार। और इस 5 के कोष्टक में किसको लिखेंगे, जो 2 के ऊपर है उसको कोष्टक में लिखेंगे। फिर थोड़ा आगे सोल्व करते हैं अपन इसको। वही क्रम, कोष्टक और कोष्टक के बाहर वाले हमेशा गुणा होते हैं। 1 का गुणा 7 से किया तो 7, प्लस 2 का गुणा 2 से किया तो 4, प्लस 5 का गुणा 3 से किया तो 15/10। थोड़ा जोड़ते अपन इजिली, 7 और 4 11, 11 और 15 26/10। यदि ये कट रहा है तो इसको काट दो, 2 से काटा हमने 13 बार, इसको 2 से काटा तो 5 बार। ये हमारा आंसर क्या आया, 13/5 आंसर आया। इसी प्रकार 5वां हो गया। लास्ट एक अपन क्वेश्चन करते हैं, 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदल के कैसे सोल्व करते हैं। तो पहले इस प्रश्न को लिखते हैं अपन, 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2, ये हमारा प्रश्न था। तो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं, एक बार ध्यान से समझना। सबसे पहले हर से स्टार्ट करना है। हर में कौन है, 3, तो इस 3 का गुणा 2 से करना है। 3 दूनी कितने होते हैं, 6। जो उत्तर आता है उसको ऊपर वाले संख्या के साथ जोड़ देते हैं। अब ध्यान से सुनना, 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ा तो 8 हुए। तो 8 को ऊपर लिखेंगे और बट्टा में वही संख्या लिखेंगे जो पहले थी। पहले क्या थी, 8/3। तो हमने इसको सोल्व किया तो ये क्या आया, 8/3 प्लस। अब इसको सोल्व करो, स्टार्ट ऊपर से नहीं करना, हमेशा हर से करना है। 2 का गुणा कितनी बार बोलना है, 3 बार। तो 6 आए, 6 में क्या जोड़ना है, 1, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7
बट्टा में 2। अब आपके वही प्रश्न बन गया, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो दो भिन्नों के बीच में प्लस है तो लसब लेके सॉल्व किया जाता है। 3 और 2 का लसब आएगा 6। अपन करते हैं, 3 का पहाड़ा 6 में 2 बार और 2 का गुणा हम 2 और कोष्टक में किसको लिखेंगे 8, फिर प्लस 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आया 3 बार और कोष्टक में किसको लिखेंगे 7 को। एक बार इन प्रश्नों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, क्योंकि जैसे अब आगे प्रश्न आएंगे तो अपन डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। 2 का गुणा 8 से किया तो 16 प्लस 3 का गुणा 7 से किया तो 21 बट्टा 6। थोड़ा जोड़ते हैं, 16 प्लस 21 37 बट्टा 6। यदि ये कटते हैं तो काट दो, वैसे ये कटेंगे नहीं। यही हमारा क्या है फाइनली आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट मैंने आपको लगभग पूरा करवा दिया। जो जो प्रश्न छुटवाए हैं, 2 प्रश्न आपको छुटवाए, एक तो तीसरा और एक 7वां। तो इन दोनों प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। 1 से लेकर 6 तक जो आपको करवाए हुए इनको भी आप देख कर करोगे। और ये जो आपको लिखे हुए जो क्वेश्चन किए हुए हैं, इसकी आपको पीडीएफ यूट्यूब के ये नीचे लिंक आपको दे रखा है, उसमें आप ये 2-3 पन्ने जो भी हमने काम किया ये आप ले सकते हो। और एक रेगुलरिटी क्लास में बनाए रखना, ताकि अपन प्रत्येक एक एक क्वेश्चन करेंगे। ये आपको कॉपी में कार्य करना है और जो भी आपको टेलीग्राम ऐप पर टाइम टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कॉपियां चेक करवानी है।